गत दिवस जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में लमायरा क्षेत्र में आतंकियों की टोल लेने हेतु पेट्रोलियम पर निकले सेना की 8 डीओजी यूनिट के हवलदार याकूब मसीह, जिनकी गाड़ी गहरी खाई में गिरने से भारत मां का ये वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हो गया था, जिन्हें आज उनके पैतृक गांव बजाड़ में पूरे सैन्य सम्मान से सपुर्दे खाक कर दिया गया। तिबड़ी कैंट से सेना की 7/11 GR यूनिट के लेफ्टिनेंट अंकित कुमार के नेतृत्व में पहुंची सैन्य टुकड़ी द्वारा शस्त्र उल्टे कर हवा में गोलियां दागते हुए बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी गई। लेफ्टिनेंट अंकित कुमार शहीद के यूनिट के सूबेदार गुरमीत सिंह, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद की माता राज मसीह, पिता शिंदा मसीह, पत्नी रीना, बेटी आस्था, बेटा अहम व मार्केट कमेटी कादियां के चेयरमैन मोहन सिंह आदि ने रीत चढ़ाकर शहीद हवलदार याकूब को सैल्यूट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले जब तिबड़ी कैंट से फूलों से सुसज्जित सैन्य वाहन पर तिरंगे में लिपटी शहीद की पार्थिव देह को गांव बजाड़ लाया गया तो माहौल अत्यंत मार्मिक व गमहीन हो गया। पत्थर की मूर्ति बनी मां राज व पत्नी रीना की करुणामयी सिसकियां पहाड़ों का सीना चीर रही थीं। वही हर गांववासी की आंखें नम थी, क्योंकि गांव में सबके लाडले व मिलनसार हवलदार याकूब के बलिदान की खबर सुनते ही पिछले 2 दिनों से किसी का घर का चूल्हा नहीं जला। हर कोई जात धर्म से ऊपर उठकर इस शहीद परिवार के साथ खड़ा नजर आया। 36 वर्षीय हवलदार याकूब मसीह को जब सपुर्दे खाक किया जाने लगा तो सारा शमशान घाट भारत मां की जय, हवलदार याकूब मसीह अमर रहे के जय घोष से गूंज उठा। 2 दिन पहले फोन कर याकूब ने पत्नी को कहा, बच्चों का ड्यान रखना, कश्मीर में खतरा है। शहीद याकूब की पत्नी रीना ने नम आंखों से कहा कि उनके पति दिसंबर में 20 दिन की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे और 2 दिन पहले ही पति ने उन्हें फोन पर कहा था कि मैं ठीक हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, कश्मीर में खतरा है, मैं शीघ्र छुट्टी आऊंगा। मगर उन्हें क्या पता था कि यह उनके पति का अंतिम फोन होगा और वो ऐसी लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे, यहाँ से वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी। माता पिता के इकलौते बेटे थे याकूब, इन्हीं के कंधों पर थी परिवार की जिम्मेदारी। कुंवर विकी शहीद परिवार को ढांढस बंधाने विशेष तौर पर पहुंचे शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी परिषद परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हम इनके हौसलों को परास्त नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हवलदार याकूब अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और इन्हीं के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। इनके कुर्बान होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इस सदमे से उभरने के लिए इन्हें काफी समय लगेगा। गांव में बने शहीद की यादगार परिवार की बाह पकड़े सरकार। कुंवर विकी ने कहा कि सरकार को शहीद याकूब के परिवार की बाह पकड़नी चाहिए, क्योंकि परिवार का इकलौता सहारा वतन पर कुर्बान हो गया है। इसके अलावा गांव में शहीद की याद में कोई यादगिरी बनानी चाहिए, ताकि क्षेत्र की युवा पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। 1.5 महीने में जिले ने 3 जांबाज किए वतन पर कुर्बान। कुंवर विकी ने कहा कि जिला गुरदासपुर व पठानकोट, जिसे बलिदानी वीरों की जन्मस्थली कहा जाता है, जिसने पिछले 1.5 महीने में अपने 3 जांबाज सैनिक OEM करमवीर सिंह, हवलदार मलकीत सिंह व हवलदार याकूब मसीह के रूप में वतन पर कुर्बान कर शहादत की गौरवमयी परंपरा को कायम रखा है। एक शहीद सैनिक की चिता अभी ठंडी नहीं होती तो दूसरा तिरंगे में लिपटकर घर पहुंच रहा है। ईश्वर करे इन शहादतों का सिलसिला थम जाए और भविष्य में किसी मां की गोद सूनी ना हो। इस अवसर पर नायब सूबेदार विजय राज, शहीद की यूनिट के हवलदार करमवीर सिंह, हवलदार मुख्तियार सिंह, सरपंच गुरविंदर सिंह, सरपंच बलजीत सिंह, मनोहर सिंह कलशी, नंबरदार हरभजन सिंह, कुलबीर सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।
शहीदों की भूमि जिला गुरदासपुर ने शहादतों की गौरवमयी परंपरा को कायम रखते हुए आज अपना एक और लाल भारतीय सेना की 8 डीओजी यूनिट के हवलदार याकूब मसीह को वतन पर कुर्बान कर दिया। हवलदार याकूब मसीह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जो जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए पेट्रोलिंग के दौरान उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिससे कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सल्यूट करते हुए इस योद्धा ने अपना बलिदान दे दिया। हवलदार याकूब मसीह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे थी और आज गांव बाजार में पूरे सैन्य सम्मान के साथ इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मैं सरकार से बेनती करता हूं कि इस परिवार की बांह पकड़े, क्योंकि अकेला कमाने वाले थे याकूब। 2 बच्चे रह गए हैं, बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी है, इसलिए आज जरूरत है इस परिवार को हौसला देने की, उनका मनोबल बढ़ाने की। सरकार आगे आए और साथ ही मैं अपील करता हूं कि इस गांव में इस योद्धा की याद में कोई यादगार बनाई जाए, यादगार गेट बनाया जाए, जहाँ गांव के सरकारी स्कूल का नाम इस वीर योद्धा के नाम पे रखा जाए, ताकि इस गांव की जो भावी पीढ़ी है उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। आज नम आंखों से क्षेत्र के लोगों ने जात धर्म से ऊपर उठकर इस योद्धा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पिछले 2 दिनों से किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। हर कोई अपने लाडले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जब तिरंगे में लिपटा हुआ ये योद्धा अपने गांव बाजार पहुंचा तो चारों ओर भारत मां की जय, हवलदार याकूब मसीह अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। नम आंखों से इस क्षेत्र के लोगों ने अपने लाडले को, इस योद्धा को जो है अपनी अंतिम विदाई दी है, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस दुखी घड़ी में ये संस्था चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी है। हम इनके हौसलों को कभी भी परास्त नहीं होने देंगे। एक बार फिर मैं इस योद्धा को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, इस परिवार को नमन करता हूँ जिस परिवार ने ऐसा योद्धा देश की वेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।